और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इस वीडियो में दोस्तों हमें एक तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें दोस्तों n की वैल्यू यहाँ दी हुई है 12। क्वेश्चन से सबसे पहले हम लिख देंगे n की वैल्यू कितनी है 12। इसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है दोस्तों, और ये दिया है 2.55 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें तेल है उसका घनत्व भी दिया हुआ है। तो घनत्व को हम दोस्तों लिखते हैं रो से। तो यहाँ हम घनत्व लिख देंगे रो। और दोस्तों हमें यहाँ जो तेल की बूंद है उसकी त्रिज्या कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू। त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों आर से। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में जैसा हमें दिया गया है उस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 प्लेटें बना लेते हैं, उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्लेट है ये कोई धनावेशित प्लेट है दोस्तों, और एक ऋण आवेशित प्लेट है, और दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। ये जो ई की हमें वैल्यू दे रखी है ये वैद्युत क्षेत्र है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव हो गई। और दोस्तों जो हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है वो इन दोनों प्लेटों के मध्य कार्यरत है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी दोस्तों पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये ई की डायरेक्शन यहाँ हम शो कर देते हैं। ई की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ हम ये कहते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक तेल की बूंद स्थित है। ये दोस्तों कोई तेल की बूंद है जिसकी त्रिज्या आर है, और यहाँ ये ये जो बूंद है ये ऋण आवेशित बूंद है दोस्तों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन स्थित हैं जिनकी संख्या कितनी है हमें दे रखी है यहाँ 12। तो ये जो बूंद है इस पर इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित होगी बूंद। इस बूंद का जो भार है दोस्तों mg वो नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे ग्रेविटी की ओर। तो हम ये मान लेते हैं ये इसका भार है mg जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। और दोस्तों ये जो बूंद है इस पर इस नेगेटिव प्लेट के कारण एक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर होगी। इस कारण ये जो बूंद है वो बैलेंसिंग में रहेगी दोस्तों। यहाँ फोर्स हम लिखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इसको F से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी QE। हम ये मान लें दोस्तों कि ये जो बूंद है इस पर जो चार्ज है वो Q है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा F = QE। और इस तरीके से ये बूंद यहाँ बैलेंसिंग में रहेगी। बैलेंसिंग में जब होगी जब QE की वैल्यू mg के इक्वल होगी। तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं दोस्तों, ये बूंद चूँकि संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था में जब रहेगी दोस्तों जब इसका भार इस पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं जो F की वैल्यू है स्थिर वैद्युत बल है उसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, भार के, तभी ये बूंद बैलेंसिंग में रहेगी। तो F = हम लिख सकते हैं mg। यहाँ हम F की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, तो दोस्तों F की वैल्यू होती है QE। तो F = QE हो जाएगा, और ये इक्वल होगा दोस्तों mg के। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी, जैसे ये मान लिया ये कोई बूंद है और इसका द्रव्यमान m दिया है, और मान लिया ये जो बूंद है इसकी रेडियस r है, इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो r दे रखी है, और इसका जो द्रव्यमान है वो m है। तो हम लिखते हैं दोस्तों द्रव्यमान बराबर लिखा जाता है
आयतन गुना घनत्व। तो दोस्तों द्रव्यमान को हम आयतन गुना घनत्व लिख सकते हैं। द्रव्यमान बूंद का m है, आयतन इसका हम b मान लेते हैं और घनत्व इसका रो है, तो ये हो जाएगा v इंटू रो। और यदि बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है तो इसका आयतन हम वही गोले से लिख सकते हैं, जो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये b की वैल्यू पुट कर दी दोस्तों हमने यहाँ, और रो इसका घनत्व आ जाएगा। तो m की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और दोस्तों यहाँ ये जो बूंद है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है, इसलिए इसका जो आवेश है, जो बूंद पर जो आवेश है वो हम लिख सकते हैं Ne से। E की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू ई। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ M की वैल्यू पुट कर दी, बाकी का एज इट इज है। हमें यहाँ R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें त्रिज्या कैलकुलेट करनी है, इसलिए R को एक तरफ रहने देंगे, बाकी का सारा सब कुछ दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ से RQ निकल कर आएगा दोस्तों, RQ इज इक्वल, तो दोस्तों R³ ये निकल कर आएगा। जैसे ही हम इसका क्यूब हटाएंगे तो इधर पावर 1/3 हो जाएगी, इधर पावर 1/3 हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें जो भी वैल्यू हैं अपनी वो सारी की सारी पुट कर देंगे। R इज इक्वल टू, देखो दोस्तों 3 की जगह 3 रहेगा, N की वैल्यू हमारे पास 12 है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। E की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 2.55 इंटू 10⁻⁴। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों 3.14। फिर रो की वैल्यू हमें दी हुई है, रो दिया है 1.26 इंटू 10⁻3, और जी की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों 9.8 की पावर 1/3। और जब दोस्तों ये सारा सब कुछ हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी आर की वैल्यू 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।